हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग इन स्नो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी यात्रियों के लिए जो कि पहली बार हवाई जहाज से सफ़र करने जा रहे हैं। एक्चुअली फ्लाइट में क्या सामान लेकर जा सकते हैं और क्या नहीं, किस सामान को केबिन बैगेज यानी कि हाथ के सामान के रूप में और किसे चेक इन लगेज में लेकर जा सकते हैं, इसे लेकर यात्रियों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की कि फ्लाइट में कपड़े लेकर जा सकते हैं या नहीं। अगर लेकर जा सकते हैं तो कपड़े किस बैग में रखें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हवाई यात्रा के दौरान आप कपड़े लेकर जा सकते हैं। आप चाहें तो कपड़े हाथ के सामान यानी कि केबिन बैगेज में या फिर चेक इन लगेज में भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक लैपटॉप बैग लेकर ही ट्रेवल करने वाले हैं तो लैपटॉप बैग के अंदर ही आप अपने क्लॉथ्स रख सकते हैं और लैपटॉप बैग को हवाई जहाज के अंदर अपने साथ लेकर यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी फीमेल्स का ये सवाल रहता है कि हैंडबैग के अलावा अगर हम अपना पर्स या वैनिटी बैग लेकर जाना चाहते हैं तो क्या केबिन बैगेज में 2 बैग लेकर जाने की परमिशन मिलेगी। तो दोस्तों जी हाँ, फीमेल्स केबिन बैगेज के अलावा अपना पर्स या वैनिटी बैग फ्लाइट में अपने साथ लेकर ट्रेवल कर सकती हैं। इसके बाद तेजधार वाला सामान जैसे कैंची, चाकू, पेचकस, टेस्टर, आरा, बॉक्स कटर वाली नुकीली वस्तुएं फ्लाइट में लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस तरह का सामान हवाई यात्रा में लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। आप इस तरह का सामान सुरक्षा कारणों के चलते केबिन बैगेज में लेकर नहीं जा सकते। अगर आप इस तरह का सामान लेकर जाना चाहते हैं तो आप इस सामान को चेक इन लगेज में लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके साथ कोई छोटा बच्चा ट्रेवल करने वाला है तो क्या उसकी कैरिंग बास्केट, बच्चे के लिए फूड और छोटे बच्चे की दूध पिलाने वाली बोतल फ्लाइट में लेकर जा सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को लेकर जाने के लिए कैरिंग बास्केट, बच्चे के लिए फूड और बच्चे की दूध पीने वाली बोतल आप हैंड लगेज यानी कि केबिन बैगेज या फिर चेक इन लगेज में भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगला अधिकतर पूछे जाने वाला सवाल है कि हाथ के सामान में ड्राई फ्रूट्स और सैलेड लेकर जा सकते हैं या नहीं, और लिक्विड आइटम जैसे जूस लेकर जाना चाहते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों हाथ के सामान में यानी कि केबिन बैगेज में एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट्स और सैलेड लेकर जा सकते हैं। लिक्विड आइटम आप 100 मिलीलीटर यानी कि 100 ml के कंटेनर में ही लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा अम्ब्रेला यानी कि छाते को लेकर यात्रियों के काफी सवाल रहते हैं कि फ्लाइट में अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों जो फोल्डिंग अम्ब्रेला रहता है उसे आप केबिन और चेक इन दोनों टाइप के लगेज में लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास नुकीले धातु के किनारे वाला लंबा वाला अम्ब्रेला है तो आप उसे सिर्फ चेक इन लगेज में ही लेकर जा सकते हैं। सुरक्षा कारणों के चलते इस तरह के अम्ब्रेला को आप केबिन लगेज में लेकर नहीं जा सकते। इसके अलावा ई सिगरेट को लेकर यात्रियों का सवाल रहता है कि फ्लाइट में ई सिगरेट लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहते हैं कि ई सिगरेट को सिर्फ आप केबिन बैगेज में लेकर ही जा सकते हैं, लेकिन आप इसे चेक इन बैगेज में लेकर नहीं जा सकते। इसके अलावा बात करते हैं फ्लाइट में मैकेनिकल उपकरण जैसे ड्रिल मशीन, हथौड़ा, पेचकस इत्यादि लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप मैकेनिकल उपकरणों को केबिन बैगेज में लेकर नहीं जा सकते, यानी कि हाथ के सामान में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह का सामान आप चेक इन लगेज में लेकर जा सकते हैं, उसकी परमिशन रहती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी वस्तुएं जो कि सेल्फ डिफेंस के रूप में यूज की जाती हैं जैसे पेपर स्प्रे, शॉकिंग डिवाइस, मार्शल आर्ट, इस तरह के सामान को आप अपने साथ केबिन बैगेज में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आप इन्हें चेक इन लगेज में रख सकते हैं। कोई भी केमिकल जैसे एसिड, टॉक्सिक, विस्फोटक, ब्लीच, ज्वलनशील रसायन को आप अपने साथ न तो केबिन बैगेज में और न ही चेक इन लगेज में लेकर जा सकते हैं। यह सभी वस्तुएं प्रोहिबिटेड आइटम्स में आती हैं। स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद की जितने भी आइटम्स हैं जिनसे किसी भी अन्य सहयात्री को चोट पहुंच सकती है, आप उन्हें केबिन लगेज में लेकर नहीं जा सकते हैं।
इसके अलावा बेसबॉल, फुटबॉल आदि नॉर्मल खेलकूद के आइटम को आप कैबिन बैगेज में लेकर जा सकते हैं, लेकिन अन्य सभी खेलकूद का सामान सुरक्षा कारणों के चलते सिर्फ आप चेक इन लगेज में लेकर ही जा सकते हैं। इसके अलावा पावर बैंक को आप सिर्फ कैबिन बैगेज यानी कि हाथ के सामान में ही लेकर जा सकते हैं। पावर बैंक को चेक इन लगेज में लेकर जाने की परमिशन नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं लाइटर के बारे में। क्या आर्क लाइटर, प्लाज्मा लाइटर, इलेक्ट्रॉनिक लाइटर, ई लाइटर फ्लाइट में लेकर जा सकते हैं? दोस्तों, आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस तरह के आइटम को चेक इन बैगेज में ले जाने की परमिशन नहीं होती है। हाँ, आप कैबिन बैगेज में कुछ विशेष निर्देशों का पालन कर इस तरह का सामान लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे, उसकी जानकारी के लिए कृपया आप जिस एयरलाइन से ट्रेवल करने वाले हैं उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर लें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा काफी यात्री ये पूछते हैं कि डिस्पोजेबल और जिप्पो लाइटर लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों हाँ, आप चेक इन और केबिन दोनों लगेज में इन्हें लेकर जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि फ्लाइट में खाना लेकर जा सकते हैं या नहीं। जी हाँ, फ्लाइट में आप खाना लेकर जा सकते हैं। ठोस खाद्य पदार्थ को आप कैरी ऑन या चेक इन बैगेज में लेकर जा सकते हैं। अगर संभव है तो कैबिन बैगेज में न ले जाकर आप अपने खाने को चेक इन लगेज में अच्छे से पैक करके ले जाएं, क्योंकि कई एयरलाइंस फूड को कैबिन बैगेज में अलाउ नहीं करती हैं। यदि आप कैबिन बैगेज में फूड लेकर जा रहे हैं तो संभव है कि आपको अपना फूड एयरपोर्ट पर ही छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आपको कैबिन बैगेज से चेक इन लगेज में अपने फूड को शिफ्ट करना पड़ेगा। परेशानी न हो इसीलिए आप पहले से ही फूड को चेक इन लगेज में रख लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। फ्लाइट में मेडिसिन लेकर जा सकते हैं या नहीं, इसके क्या है नियम। अगर आपको डायबिटीज है और आप संबंधित टेस्ट किट, इंसुलिन पंप अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो कृपया आप TSA अधिकारी को इसकी सूचना दे दें। आप डायबिटीज से रिलेटेड मेडिकल किट अपने कैबिन बैगेज और चेक इन लगेज दोनों में ही लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जिन यात्रियों को अस्थमा की शिकायत है तो क्या वो इनहेलर अपने साथ लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप कैबिन बैगेज और चेक इन लगेज दोनों में ही इनहेलर लेकर जा सकते हैं। कैबिन बैगेज में लेकर जाने के कुछ रूल्स हैं। आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रख लें। इसके अलावा पेन किलर, लिक्विड मेडिसिन आप चेक इन बैगेज में आराम से लेकर जा सकते हैं। यदि आपको फ्लाइट के दौरान कोई मेडिसिन खानी है तो आप वो पर्टिकुलर मेडिसिन अपने कैबिन बैगेज में अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा क्या फ्लाइट में बैसाखी अपने साथ लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, कैबिन और चेक इन दोनों लगेज में ही बैसाखी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आप अपने बेल्ट और जूते चेक इन और कैबिन दोनों तरह के लगेज में लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लाइट में बुक्स भी लेकर जा सकते हैं। बुक्स भी कैबिन बैगेज और चेक इन बैगेज दोनों में ही अलाउड रहती हैं। कैंडीज भी आप कैबिन बैगेज और चेक इन लगेज दोनों प्रकार के ही सामान में लेकर जा सकते हैं। यदि संभव है तो आप इन्हें चेक इन बैगेज में ही रखें। इसके अलावा बात करते हैं माचिस कि माचिस किस बैग में लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैबिन बैगेज और चेक इन लगेज दोनों में ही माचिस ले जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि माचिस एक ज्वलनशील वस्तु है, इसीलिए सुरक्षा कारणों के चलते इसको लेकर जाने पर पाबंदी है। इसके अलावा व्हील चेयर आप फ्लाइट में लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप चेक इन और कैबिन दोनों तरह के लगेज में ही व्हील चेयर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद काफी सारे यात्री ये पूछते हैं कि अल्कोहल फ्लाइट में लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप चेक इन लगेज में इसे लेकर जा सकते हैं। हमने अभी तक जितनी भी बार फ्लाइट से ट्रेवल किया है उसके अनुभव के आधार पर ये सभी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की हैं। यदि आपको इस जानकारी में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो जिस भी एयरलाइन से आपने अपनी टिकट बुक की है उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है वो आप बेझिझक उनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।